हब्स का मौसम और गांव की शादी। पिछले बरस हब्स के जानलेवा मौसम में जब गांव से एक अजीज जान दोस्त का शादी कार्ड आया तो यकीन जानिए कि एक दफ़ा तो जान ही निकल गई। उस वक्त हब्स की बर्बरियत का ये आलम था कि बकौल जोश मलियाबादी लोग लूट की दुआ मांग रहे थे। चुनांचे कार्ड मिलते ही इस मौसम में अटेंड की गई शादियों के खौफनाक मनाजर सामने आ गए। हमारे गांव में शादियां अमूमन मौसम गर्मा में होती हैं। दोनों बड़ी फसलों गंदम और धान की कटाई इसी मौसम में होती है। पैसे हाथ आते ही शादियों की तारीखें रखी जाती हैं और मौसम की शिद्दत को दर-ए-ख़ौर इतना नहीं समझा जाता। ज़ाती तौर पर हमें गर्मी शर्मी कुछ नहीं कहती, बल्कि खुश गर्मी तो हमें किसी कदर पसंद भी है। लेकिन ये नामुराद हब्स से ज़्यादा गर्मी एक दूसरी चीज़ है जिससे हमारी कभी भी नहीं बनी। ऐसी हब्स के दौरान जब लोड शेडिंग का तड़का लगता है फिर बात इंतहा को पहुँच जाती है। ऐसे में हमारे ऊपर मौत आती है पर नहीं आती वाली कैफियत तारी हो जाती है। शादी यकीनन एक खुशी का मौका है, सो मसले मसाइल के बावजूद इस खुशी के मौका पर दोस्त की इस खुशी के मौका पर हमारा गांव पहुंचना बेहद ज़रूरी था। चुनांचे इस शादी में शिरकत के लिए गांव पहुंचे तो दोपहर का अमल होगा। ये एक बेपनाह गर्म दिन था। सूरज अगरचे सवा नेज़े पर तो नहीं था, लेकिन कोई ज़्यादा दूर भी नहीं लग रहा था। चुभती हुई गर्मी बेहाल किए दे रही थी। हमने देखा कि प्रोग्राम और इंतजाम के हवाले से अगर तरजीहात की कोई लिस्ट तैयार की गई थी तो उसमें शादी पर आने वाले मेहमानों का नंबर कहीं बिल्कुल आखिर पर था। मेज़बानों के लिए अपने रीत रिवाज और रसूमात ज़्यादा मुकद्दम थे, हत्ता कि स्पीकर वाले की अहमियत भी ज़्यादा लग रही थी। हम शादी वाले घर में दाखिल हुए तो परेशान हो गए। हमें लगा जैसे किसी गलत घर में आ गए हैं। ये एक 7-8 मरले का देहाती तर्ज का मकान था। 2-3 कमरे और 4-5 मरले का सहन। घर हजूम से अटा पड़ा था। एक बेहंगम शोर, एक तूफान बदतमीजी। सहन के एक कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर लाउड स्पीकर वाला भाई विराजमान था। पास ही एक लंबे से बांस पर उसने अपना एक बड़ा सा स्पीकर लटका रखा था जिसका मुंह घर की तरफ था और फुल वॉल्यूम पर इनायत हसन भट्टी का गाना चल रहा था। चन मेरे मखना ये हंस के एक पल दिल तकना। हमें यहाँ कोई चन वाली कैफियत नजर आई और ना मक्खन वाली। हमारा ख्याल था कि इस वक्त अगर सूरज के मुताल्लिक कोई गाना बजाया जाता तो ज़्यादा बरमहल होता। हर कैफ अजीब नफ्सा नफसी का आलम था। सेन में एक बड़े दरख्त के नीचे गोल दायरे में एक मजमा खड़ा था। बिजली हस्बे मामूल और तवक्को नहीं आ रही थी। गाँव में वैसे भी बिजली की सूरत-ए-हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि हर चंद कहें कि है नहीं है। हमने 3-4 ख़वातीन हज़रात से दूल्हे का पता पूछने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की कान फाड़ने वाली आवाज़ में अपना मुद्दा समझा ना सके। फिर हमने इशारे से स्पीकर वाले को थोड़ा सा वॉल्यूम कम करने को कहा। वो भागकर हमारे पास आया और कान में चीखते हुए बोला, भाई साहब आवाज़ और ऊंची नहीं हो सकती, पहले ही फुल है। हमने सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया। इतने में हमें एक जानने वाले ने बड़ी कोशिश के बाद बताया कि दूल्हा सीन में लगे मजमे के अंदर मौजूद है। अब इस गोल दायरे की शक्ल में मौजूद दीवार चीन को क्रॉस करने का कठिन मरहला दरपेश था। हम दायरे की तरफ बढ़े। पता चला कि अंदर सेहरा बंदी और सलामी की रस्म हो रही है। एक ज़माने को क्रॉस करके जब हम अपने दोस्त तक पहुँचे तो नरहाल हो चुके थे, लेकिन हमने जब अपने दोस्त को देखा तो हमारी सिटी गुम हो गई। मोटे से सिल्की सूट में मलबूस और भारी भरकम हारों और सेहरों के पीछे छुपा वो नीम मुर्दा सा कुर्सी पर गिरा पड़ा था। आप अंदाज़ा कीजिए कि सज़ियतनाक हब्स में जबकि हवा बिल्कुल बंद हो और बिजली भी बंद हो तो एक छोटे से घर के सेन में छोटे बड़े कोई 200-250 अफराद में कई घंटों से घिरे एक दूल्हे की क्या कैफियत होगी। और फिर ख़ास तौर पर जबकि उसने सिल्की कढ़ाईदार कपड़े और बेशुमार वजनी हार पहन रखे हों। ये सब देखकर मुझे लगा जैसे शादी के बाद पेश आने वाले नामसाइद हालात पर मबनी किसी फिल्म का ट्रेलर यहाँ चल रहा है। मुझे देखकर मेरे दोस्त यानी दूल्हे के चेहरे पर मोनालिज़ी मुस्कुराहट आई और वो बड़ी मुश्किल से उठा और बड़े इत्तेफाक से मेरे गले लगा। मैंने देखा वो सख्त डिहाइड्रेशन का शिकार था। मैंने पास खड़े एक लड़के से कहा कि वो दूल्हे के लिए ठंडा पानी लेकर आए। मेरे साथ एक बाबा जी खड़े थे जो अपनी उम्र के हिसाब से गालिबन आखिरी शादी अटेंड कर रहे थे।
उन्होंने लड़के को पानी लाने से मना कर दिया और कहने लगे कि रस्म के मुताबिक आज दूल्हे को वक्फे वक्फे से सिर्फ नीम गर्म दूध पिलाया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, हुजूर वो तो ठीक है, ये फरमाइए किसी रस्म के मुताबिक दूल्हे का जिंदा रहना भी ज़रूरी है या नहीं। ये सुनकर बाबा जी ने पहले दूल्हे के साथ पड़ी नई नवेली चमकदार कुल्हाड़ी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा, तो मैंने फ़ौरन उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए लड़के को दूध लाने का कहा।